अध्यात्म का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि जैसे भीतर प्रकाश जगता है, मन माया अपनी सारी स्थिति को लेकर एकदम से उस प्रकाश में लीन हो जाती है, बचती नहीं, खोजे से नहीं मिलती कहीं। यह भी समझ में नहीं आता कि कल तक कैसे थी। जब आपको रस्सी में रस्सी दिख जाएगी, तब आपको भी बड़ी कठिनाई होगी कि आप एक क्षण पहले तक कैसे था और अब कहाँ चला गया था। आपको भी शक होने लगेगा कि मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया कि मैं सोचता हूँ कि था, क्योंकि हो कैसे सकता है। जो जाग जाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है यह सोचकर भी कि जगत है और हो सकता है। एक सन्यासिनी आई हुई थी और वह कह रही थी कि कब छुटकारा होगा इससे, इस दुख से, चिंता से। कभी कभी तो लगता है हो गया और फिर वापस इसी दुख में खड़े हो जाते हैं। तो उनसे कहा कि मेरी भी कठिनाई है, मेरी समझ में यह आना धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया है कि दुख हो कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कभी दुखी नहीं था, लेकिन अब मुझे वैसी ही तकलीफ होने लगी है जैसे कभी दूर बहुत अतीत में रस्सी में सांप देखा हो और अब ख्याल करे और मुश्किल हो जाए समझना कि रस्सी थी, सांप दिखाई कैसे पड़ गया था। और अगर अभी भी किसी को दिखाई पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वह मुश्किल यह है कि आपके लिए जो बड़ा सवाल मालूम पड़ता है वह बिल्कुल सवाल नहीं मालूम पड़ता और ऐसा लगता है कि कहाँ की व्यर्थ बात उठाए लिए चले जा रहे हैं। और यह कहना भी दुष्टता मालूम पड़ती है कि व्यर्थ की बात कर रहे हो, क्योंकि वह आदमी दुख पा रहा है, वह भाग रहा है, उसे सांप दिखाई पड़ रहा है। भागते आदमी से, छाती कंपते आदमी से कहो कि क्यों भाग रहे हो, फिजूल की बात कर रहे हो, रस्सी है सांप नहीं है, तो वह और नाराज हो जाएगा। आपको ध्यान रहे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट आपको जो बातें समझाते हैं उनकी तकलीफ का आपको अंदाज नहीं है, क्योंकि जो बीमारी बिल्कुल नहीं है उसका वे इलाज बताते हैं। है ही नहीं बीमारी, मगर बीमार कंपा जा रहा है, बीमार कह रहा है प्राण निकले जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में एक नाम है प्लेसिबो। ऐसी दवाई को जो लगभग दवाई है प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो का मतलब वह दवाई है ही नहीं। तो ऐसी बीमारी में काम करती है जो बीमारी होती ही नहीं। लगभग बीमारी में लगभग दवाई वह काम करती है प्लेसिबो। वह काम करती है शक्कर की गोली। होम्योपैथिक के करीब करीब प्लेसिबो है, कोई दवाई बवाई नहीं है। मगर बीमारी कहाँ है, इसीलिए काम करती है ये प्लेसिबो। कोई अड़चन नहीं है, दवाई की ज़रूरत भी कहाँ है। असली बीमारी हो तो असली दवाई की ज़रूरत है।
100 में 90 बीमारियां नकली है। आम बीमारियां भी और नकली बीमारी में असली दवाई देना खतरनाक होता है, क्योंकि उससे दवाई के दुष्परिणाम होंगे। लेकिन यह जो अध्यात्म की बीमारी है, यह जो दुख और संताप की बीमारी है, यह जो संसार की बीमारी है, ये तो 100% यानी 100% झूठी है। मगर 100% झूठी कहना ठीक नहीं है। बुद्ध कहें, शंकर कहे 100% झूठी है, तो अपनी तरह से ठीक कहते हैं। लेकिन ये जो अरब अरब जन उस बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर दया करके उनको कहना पड़ता है, लगभग राजी करना पड़ता है आपको, धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है कि ये दवाई लेकर देखो, वह दवाई लेकर देखो, यह मंत्र पढ़ो, यह जप करो, ऐसा करो, वैसा करो। शायद दवाई लेते लेते बीमारी भूल जाए, या दवाई लेते लेते इतने परेशान हो जाए दवाई से कि कहे कि दवाई भी फेंकते हैं और बीमारी भी फेंकते हैं। या ऐसा हो जाए दवाई लेते लेते कि कहे कि बहुत हो गए, जन्म जन्म दवाई लेते, अब नहीं लेते हैं, अब बीमारी को स्वीकार करते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल पाएंगे कि बीमारी थी ही नहीं। जिससे लड़ रहे थे वह शत्रु था ही नहीं, लगभग था, सिर्फ मालूम पड़ता था, सिर्फ प्रतीत होता था कि है। इसीलिए सभी धर्मों ने झूठे उपाय विकसित किए हैं, और बुद्ध, महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट से बड़ी झूठ बोलने वाले आदमी खोजना मुश्किल है। उसका कारण यह नहीं है कि वे लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा सच्चे आदमी कभी हुए नहीं। लेकिन आपकी सारी बीमारियां झूठी हैं, और इन्हीं झूठे बीमारों के बीच चिकित्सा करने का जिनको काम पड़ता है, वे ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जो बड़े बड़े दर्शन शास्त्र निर्मित किए हैं इन ज्ञानियों ने, वो सारे झूठ हैं, वो सब झूठ है। झूठ का मतलब लगभग झूठ है। वे सिर्फ आपकी बीमारी को काटने के लिए उपाय हैं। जैसे आप भाग खड़े हुए हैं रस्सी को देखकर और आप सांप मानते हैं, और मैं आपको लाख कहूं कि सांप नहीं रस्सी है, पर मैं कह रहा हूं, आप तुरंत कहेंगे कि आपकी बात का भरोसा कैसे करें। क्या आपको अनुभव हो भी न भी हो, या हो भी तो किसी और रस्सी का हो, किसी और सांप का हो, इसका ही हो, क्या पता। तो समझाने की बजाय उचित है कि मैं आपको एक तावीज़ बांध दूं कि रस्सी नहीं है, सांप ही है। मगर लो यह तावीज़, इस तावीज़ के मुकाबले दुनिया का कोई सांप नहीं टिकता। यह ज़्यादा कारगर होगा बजाय समझाने की नहीं रस्सी है, सांप नहीं है, रस्सी है, केवल यह तावीज़ बांध लो। वहाँ सांप है नहीं, यहाँ भी कोई तावीज़ नहीं है, लेकिन यह तावीज़ दम देगा आपको ताकत आ जाएगी कि असली तावीज़ है, बिल्कुल असली तावीज़ है। और अगर यह चमत्कार भी
आपको दिखा दिया जाए कि अंधेरे में एक रस्सी डालकर घर में ताबीज बांधकर आपको अंदर भेज दिया जाए और वहाँ जाकर आपको दूर से सांप दिखाई पड़े, पास जाकर रस्सी दिखाई पड़े, मामला हल हो गया। ताबीज़ बिल्कुल काम करता है। फिर आप दुनिया में चले जाएं। फिर यह भी हालात हो सकती है कि असली सांप के पास भी पहुंच जाए तो रस्सी दिखाई पड़े, वह ताबीज़ की वजह से। आदमी का मन भास पैदा करता है, वे भास आरोपित है। ये सारे भास भी उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं। जैसे ही साक्षी का अनुभव होता है, सारा संसार जो भी फैलाव था वह बिल्कुल सिमट जाता है और साक्षी में लीन हो जाता है, बिल्कुल सीमा रहित हो जाता है और तटरहित सागर में बिल्कुल समा जाता है। इन विचारों का सारांश यही है कि हम मन से जो सोच लेते हैं वैसे ही भास पैदा होते हैं और हम उसी से डरते रहते हैं। बाकी के विचार अगले अध्याय में।